ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वयद्भद्रं तन्नासुव। ओम। प्रभावित देखे गए हैं, तो थोड़ा सा आज के इस गंभीर विषय में आपको कुछ प्राणायाम अपने बच्चों को जरूर करवाने चाहिए। इस पर चिंतन करते हैं कि क्या क्या करवाए जाएं। बच्चों को कफ होने से रोकें, कफ होने से बचा के रखें। कफ यानी कि बहुत ज्यादा जिसको जुकाम, खांसी और ये सर्दी बार बार लग जाती है, इससे थोड़ा बचाएं। उनको गिलोय का जूस पिलाएं, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के प्रतिदिन आप उनको गिलोय का रस पिलाएं। ताजे ताजे गिलोय को लेकर के उसका रस निकालें और उसका रस पिलाएं, प्रतिदिन पिलाएं। 5-5, 6-6, 8-8 चम्मच तक पिलाएं प्रतिदिन। खाली पेट सुबह पिलाएं और शाम को भी पिला सकते हैं, लेकिन सुबह अवश्य पिलाएं। बुखार होने से ये बचे रहेंगे और खांसी, जुकाम, कफ होने से बचे रहेंगे। गिलोय का रस लगातार पीने से व्यक्ति के अंदर भीतर जो है इम्यूनिटी बन जाएगी, अच्छी बढ़ जाएगी इम्यूनिटी, जो कि दुनिया की किसी दूसरी वैक्सीन से नहीं हो सकती, वो गिलोय से, जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक जीवन शैली से होती है। बच्चों को फास्ट फूड खाने से बचाएं। बच्चों को ज्यादा नमक खाने से बचाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत सारे माता पिता समझते नहीं है। बच्चों को पैसे दे देते हैं हाथ में, और पैसे देने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं, उन 10, 20, 50, 100, 200 रुपयों का वो कुछ ना कुछ बाजार की चीज खरीदते हैं, और ऐसी चीज खरीदते हैं जिसके एक एक पाउच, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए उन्होंने कुरकुरे का पाउच लिया या फिर चिप्स का लिया, तो वेफर्स का या चिप्स का या कुरकुरे का जो भी वो पाउच लेते हैं, उन पाउच में सबसे ज्यादा जो मात्रा में होता है वो नमक होता है, और वो नमक हमारे भीतर जाता है और वो कफ की वृद्धि करता है, ब्लड को ऐसा बनाता है कि वो टॉक्सिन्स उसमें जमा होने लगते हैं, विजातीय द्रव्य जमा होने लगते हैं। तो नमक को बहुत कम सेवन करें, बल्कि प्रयास करें इस ओमिक्रॉन के पूरे कालखंड में बच्चे नमक ना लेवें, और ले रहे हैं तो सेंधा नमक लेवें। ये ध्यान रखना। बच्चों को यदि ओमिक्रॉन नाम की इस तीसरी लहर जो कोविड की है, इसकी लहर से बचाना है तो। दूसरा, बच्चों को जल नेति और सूत्र नेति का अभ्यास सिखाएं, कुंजर का अभ्यास सिखाएं। कैसे करते हैं वो हम 1-2 दिनों में इसी कार्यक्रम में हम बताएंगे आप सबको। वो देख करके पूरा विधिवत सब लोग करें, बड़े भी करें, छोटे भी करें। बड़ों के शरीर में से बीमारियां निकल जाएंगी और स्ट्रांग हो जाएंगे, बच्चे भी अपने स्ट्रांग हो जाएंगे। और प्राणायाम कराएं, कुछ भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने कल बताया था, कल का हमारा विशेष सत्र था ओमिक्रॉन से संबंधित। आज इसका दूसरा भाग है इसी का। श्वास पूरा भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम कर। ऐसी 50 की गिनती करेंगे, 3 की गिनती हो गई। श्वास भरा, श्वास छोड़ा, ये 1 हुआ। ऐसे 50 प्राणायाम रोज कराएं। एक और प्राणायाम जिसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, वो बच्चों को अवश्य कराएं। इससे पहले नाक में तेल जरूर लगाएं। नाक में तेल लगाएं, ऐसे खींच लें दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कराना। कैसे कराना, एक नासिका को कर लेना बंद, और दूसरे से श्वास पहले बाहर छोड़ देंगे, फिर इससे भरेंगे 5 की गिनती में। अंदर रोकेंगे 20 की गिनती तक। और दूसरे नाक से छोड़ेंगे, नासिका के दूसरे छिद्र से छोड़ेंगे 10 की गिनती में। फिर इसी से भरे 5 की गिनती में। अंदर रोकें 20 की गिनती तक।
10 की गिनती तक बाहर छोड़ें। ये एक प्राणायाम हुआ, ऐसे 10 प्राणायाम बच्चों को डेली कराएं। फिर बता रहा हूँ, बच्चों का नमक कम से कम या फिर बंद कर देवें या बच्चों को सेंधा नमक देवें। आप ये मत सोचो उनकी हड्डियां कमजोर होंगी। भोजन में आयुर्वेद के अनुसार लवण होना चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए। और नमक ये अतिरिक्त जो भी डाल करके खा रहे हैं ये सारा ही खराब है, गलत है। बच्चों का शरीर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, बच्चों के अंग कम उम्र में कम काम करेंगे। आप देख रहे हैं ना, पहले 100 वर्ष की आयु सामान्य होती थी, आजकल 100 वर्ष की आयु सामान्य कहाँ हो गई। 80 वर्ष तक भी कोई पहुंच जाए निरोगी रह करके तो मुश्किल बात है। 60 70 एवरेज हो गई आयु। इतना सब कुछ खा रहे हैं, इतना बढ़िया पी रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अशुद्ध हो गई। किसी में कुछ केमिकल मिल गए, किसी में कुछ, और कुछ डिब्बा बंद पेय पदार्थ। बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो उनको डिब्बा बंद पेय पदार्थ, पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड ड्रिंक्स या पैक्ड ड्रिंक्स कोई सी भी नहीं देनी, ये ध्यान रखना। यदि आप अपने बच्चों को ओमिक्रॉन या फिर आगे आने वाले कोई दूसरे वायरस से भी बचाना चाहते हैं तो आप बच्चों के आहार पर बड़ा ध्यान रखिए। वो बाहर जाकर क्या खाते हैं, घर पे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, जूसेस क्यों नहीं पी रहे हैं, या फिर अंकुरित क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों उनको कोई किसी गलत स्वाद का तो चस्का नहीं लग गया, कहीं उनको पिज्जा बर्गर तो जीभ पर नहीं लग गया। अगर ये लग गया तो फिर वो रोटी नहीं खाएंगे, या रोटी खाएंगे तो रोटी में से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि पैकेज्ड फूड और पैक्ड फूड जो होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो हमारी भूख को खत्म कर देता है। और भूख खत्म होगी तो आपको फिर घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाना ही अच्छा नहीं लगेगा। और जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं ये बाहर चटर पटर करके पूरा शरीर ही बिगाड़ देते हैं। तो इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, बच्चों की आंतें खराब हो जाएंगी, तो उनको कोई सा भी वायरस या कोई सी भी बीमारी जल्दी से अटैक कर देगी। तो शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ बताई आहार से और दूसरी प्राणायाम से। तो नाक में तेल लगाकर और ताजा घानी का जो शुद्ध जो तेल आता है जिसको सरसों का तेल कहते हैं, उसको ऐसे सूंघना चाहिए, खूब अच्छे ढंग से सूंघे। नाभि में बच्चों के रोज तेल लगाएं, चाहे उनको सुला करके डालना, उसमें घी डालें, चाहे वो घी डालें, चाहे नारियल का तेल डालें, चाहे सरसों का तेल डालें, चाहे तिल का तेल डालें, ये कोई सा भी तेल डालें, लेकिन सबसे उत्तम जो होता है वो देशी घी होता है। देशी गाय का घी गुनगुना करके 4-5 बूंदे नाभि में डालें और 5 मिनट तक उसको लेटे रहने दें। ऐसे चलते फिरते नहीं डालना। ये विशेष बात है बच्चों को ओमिक्रॉन से बचाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये कुछ बातें करें। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन प्राणायाम। 5 की गिनती में भरें, 20 की गिनती तक रोकें, 10 की गिनती में बाहर छोड़ें, फिर 5 की गिनती में भरें, 20 की गिनती तक अंदर रोकें और 10 की गिनती में बाहर छोड़ दें। इस तरह से आपको ये करना, लगातार करना, बिना रुके करना, तब जाकर के बच्चे हमारे मजबूत हो पाएंगे और किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने की ताकत होगी उनके भीतर, इम्यूनिटी होगी, रेजिस्टेंस होगी। ये जितनी भी शक्तियां हैं जो अलग अलग गलत अभ्यासों के कारण खत्म हो गई है, कम हो गई है हमारे शरीर की, वो वापस बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारा यही संदेश था बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो पकड़ के उनको प्राणायाम तो कराओ। आप 5 मिनट से शुरू कराओ, धीरे धीरे 15-20 मिनट तक आ जाएंगे। तो 20 मिनट बच्चों ने प्राणायाम यदि कर लिया तो काफी कुछ हद तक उनके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और शरीर भीतर से मजबूत होगा। तो बाहर से तो आसनों और व्यायामों को करके भी मजबूत हो सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सब जितने भी अभिभावक गण हैं, जितने बच्चे हैं, बच्चे का मतलब यहाँ पर 2 साल से लेकर के करीब 16 साल तक के बच्चों, किशोरों की बात, किशोर किशोरियों की बात मैंने आज की। तो 2 साल से 16 साल तक के लोगों के लिए योग, जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो क्या करें, वो आज बताया है। तो सब लोग थोड़ा जागरूक हो जाओ, माता पिता भी, बच्चे भी। कोविड की गाइडलाइन का सरकार के द्वारा जो जारी की जाती है उसका पालन करें। निश्चित रूप से हम सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे, बलवान होंगे, चरित्रवान होंगे और आनंदित होंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य में आज हमने बच्चों के लिए
ओमिक्रॉन से बचने के क्या उपाय होते हैं, कैसे मजबूत किया जाए वो बताए। तो इस कार्यक्रम का विशेष भाग प्रत्येक दिन चलता रहेगा। रोज आप ओमिक्रॉन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, और बच्चों क्या बड़ों को भी प्रभावित कर रहा है ये वायरस। तो आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, करें योग, रहें निरोग, योगी बनो, उपयोगी बनो, योगी बनो, निरोगी बनो। इस नारे के साथ में आज के इस सत्र को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शम।